हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू फैमिली व्लॉग्स में। यह है एक पॉडकास्ट वीडियो। कुछ पॉइंट्स उठाने वाली हूँ मैं आज की वीडियो में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिएक्शन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे ये आपकी किसी पढ़ाई में कोई काम नहीं आने वाले हैं, ना ही ज़िंदगी में। तो आज की जो पॉडकास्ट है वो है साइक्लोन और उनके भाई के लिए, और उनकी मम्मी भी इसमें बीच में आ रही है। आपको पता होगा कि साइक्लोन को जब ये पता चला कि मम्मी आ चुकी है गुड़गांव में वापस और उनकी है तबीयत खराब, तो साइक्लोन साइक्लोन करता हुआ यानी कि उड़ता हुआ पहुंच गया मम्मी के पास में। वहाँ पर बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि अब क्यों पहुंची है भाई के यहाँ पर, जब पहले वो नाम का भाई था और मैं उसके घर कदम नहीं रखूंगी, ये नहीं रखूंगी। तो वहाँ कुछ लोगों ने ये सफाई दी कि बहन है उसकी और माँ को देखने जा रही है, तो ये है वो है। देखिए, यहाँ पर ना दो सवाल उठ सकते हैं। पहले तो ये कि अगर ये बात तो पता ही चल जाती है अंकुर की वीडियो से कि भाई मम्मी बीमार है, तो अगर निधि ना जाती तो भी सवाल उठते। लेकिन निधि को इतना अब समझ में आ जाना चाहिए कि भाई इतने बड़े बड़े वर्ड्स ना बोले जो कि निभा ना पाए। मम्मी से मिलने गई, अच्छी बात है, मम्मी के पास गई, अच्छी बात है, बट इतने बड़े बड़े जो बोल बोले जाते हैं ना और बाद में ये चीज़ें टूटती है तो ऐसा लगता है झूठ, इसे ऐसा लगता है कि पाखंडी। तो ये चीज़ें थोड़ा इफ़ेक्ट करती है आपकी नेचर पर, या फिर ये कहे कि आपके लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। इसलिए कहा यह जाता है कि कभी ज़रूरत से ज़्यादा बड़े शब्द नहीं बोलने चाहिए कि मैं तेरे यहाँ कदम नहीं रखूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। भगवान ना जाने कब किसको क्या दिन दिखा दे कि वहाँ जाना पड़ जाए, तो फिर इसी तरीके से जिस तरीके से अब आपको झेलना पड़ रहा है या सुनना पड़ रहा है वो सुनना पड़ेगा। तो जिन लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि भाई क्यों बोला जा रहा है, वो मम्मी के पास ही तो गई है वो, तो बोला इसलिए जा रहा है क्योंकि पहले इसने बड़ी बड़ी बातें की और फिर अपनी ही बातों को जो है छोड़ दिया, इसलिए बोला जा रहा है। बाकी इसकी कुछ वहाँ पे ऐसी गलती नहीं है कि भाई ये क्यों गई, जाना चाहिए था, बट इतनी बड़ी बातें आगे से ना ही बोले तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब जो अंकुर है उन्होंने भी एक बड़ा गेम खेल दिया है। अंकुर भी पूरे होशियार है। वैसे ये बात मानने की है कि अगर निधि चतुर है तो वो चतुर से भी ये डबल चतुर है। अब वो हर चीज़ का प्रूफ पहले ही दे रहा है। जैसे कि अभी उसकी वीडियो आई है तो उसने मम्मी से कुछ सवाल पूछे जिससे कि आगे जाके उस पर सवाल ही ना उठ पाए कि भाई मम्मी यहाँ क्यों आई है, ना वो कंटेंट बना पाए कि मम्मी अभी यहीं रहेगी, ये करेगी, वो करेगी। तो पहले ही जो है बहुत सारी चीज़ें क्लियर करके भेजी जा रही है, जो कि अब बहन सोच में पड़ गई होगी, यार अब अगले टाइटल क्या डालूं हैं। तो ये बहुत बड़ा गेम खेला है। और देखो एक चीज़ और, जिसका घर है उसी को कमरे में बंद रहना पड़ रहा है जब से साइक्लोन वहाँ गई है। मतलब ये कितनी ज़्यादा हंसी की बात है। और वो कह रहा है कि मैं अपने घर में 2 दिन से कमरे से बाहर ही नहीं निकला, क्योंकि आपको पता है रीज़न, सबको पता है साइक्लोन आया हुआ है घर के अंदर, तो लोगों को घर के बाहर ही बाहर नहीं रहना पड़ता, घर के अंदर ही बैठना पड़ता है। जब घर के अंदर ही साइक्लोन हो तो फिर तो कमरे में ही बंद रहना पड़ेगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि बेचारे पे क्या बीत रही होगी। आई एम सॉरी, लेकिन क्या करें, दोनों भाई बहन एक ही कैटेगरी के हैं। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है, और जब निधि ने ऐसी ऐसी हरकतें कर दी है तो अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा यार, हर कोई अलर्ट हो जाता है इस चीज़ों पे। तो अब वहाँ पे बहुत सारी पोल खोल दी है भाई ने, जो है माँ से क्वेश्चन कर करके पीछे निधि का मुंह देखने लायक था। वो इतने ज़्यादा गुस्से में पड़ी हुई थी, उसका मन ऐसा करा था कि फ़ोन छीन के और फेंक दे और 2-4 धर दे किसी को, लेकिन बेचारी कर नहीं कुछ सकती, बस लेट सी ही सकती थी, तो वही वो कर रही थी। और निधि, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आपकी मम्मी ना बीमार है, आप उनके पास में अपने बेटे को मिलवाने या मिलने के लिए आई है, तो अपने बेटे को थोड़ा सा तमीज़ सिखाओ। जब मम्मी बैठी हुई बात कर रही है वहाँ पर वीडियो में, तो पीछे से लेटा हुआ लात मार रहा है उसकी मम्मी को। और पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि वो सो रहा है, सो रही है तो परेशान कर रहा है, मार रहा है। माना कि प्यार है, और उनको भी इतना ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, भले ही वो इरिटेट हो रही होंगी, परेशान हो रही होगी, बट वो कुछ भी नहीं कहेगी क्योंकि वो हद से ज़्यादा उसको प्यार करती है बच्चे को, तो इसलिए कुछ भी नहीं कहेगी। लेकिन ये चीज़ तो थोड़ी समझने की होती है ना, कि ना ही इस वक्त में परेशान किया जाए। क्या ऐसी चीज़ें, आप खुद सोचो, कोई बच्चा आपके पास में लेटा हुआ है, लेटा लेटा आपको लात मार रहा है, तो आपको कैसा फील होगा? लगेगा ना यार परेशान कर दे, ऊपर से जब तुम बीमार हो। तो थोड़ा ये खुद को सोचना चाहिए कि यार थोड़ा सा बच्चे से मेंटेन रख के दूरी, और बच्चे को कहे कि जब वो ऐसी हरकतें करे कि मत कर, पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लात मारे, हाथ मारे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को वो पीट दे, किसी के ऊपर शुशु कर दे, कुछ कर दे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा समझाओ। माना कि तुम्हारी मम्मी का दिल उस पर अटका हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कतई दिल, फेफड़े, किडनी सब अपनी मम्मी के लात मार मार के निकलवा दो वहाँ पे। ऐसा भी नहीं होता भाई। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि लाते पड़वा दो तुम अपनी माँ को।
उसके बाद बात करते हैं भाई के दूसरे सवाल की। भाई ने पापा से पूछा कि आप कितने दिनों में आओगे। अब पापा मम्मी का जो प्लान बना है वो यही बना है कि हम लोग वहाँ पर जाएंगे, कुछ दिन वहाँ पर रहेंगे, मम्मी भी आज़ादी से रहेगी, पापा भी आज़ादी से रहेंगे, और जो है वहाँ पर थोड़े दिन रहेंगे, मौज मस्ती करेंगे, इसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे क्योंकि आना पड़ेगा। अब वो ये चीज़ पक्का नहीं है कि वो वापस आएंगे या नहीं आएगी, लेकिन अब भी कुछ ऐसा फील हो रहा है कि वहाँ जाके थोड़ी गलती कर रही हैं इनकी मम्मी। उसके बहुत सारे रीज़न है। फर्स्ट तो हाइजीन ही रीज़न है। चलो मान लिया वो साफ़ सफाई कर लेगी और वहाँ पे अपनी मम्मी को रख लेगी बाथरूम वगैरह में, ठीक है, लेकिन जो खाना वो बनाती है वो चीज़ मम्मी के लिए नुकसान देने वाली है। हालांकि जो इनका है यहाँ पर भी इतना पौष्टिक मम्मी को आहार नहीं मिल रहा था, मतलब खाना नहीं मिल रहा था, बट वो कोशिश तो कर रहा था ना, एटलीस्ट उनके लिए कुक भी लगाने के लिए तैयार था। बट वहाँ दूसरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होगा और थोड़े ही दिनों में ये परेशान होकर, इरिटेट होकर मम्मी को और सब्सक्राइबर को पकाने भी वाली है। ये भी हो सकता है अगर इनको थोड़ा सा जो अभी इनकी डांट पड़ी है उस पर अगर इसको असर खत्म हो गया तो ये चीज़ें भी सामने आ सकती है कि मम्मी ने अब ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन इतना है कि भाई इस बार लेके जाएगा तो मम्मी की फिर शक्ल भी नहीं दिखाएगा अगर इसने ड्रामे किए तो। दूसरी बात ये आती है, मम्मी ये कह रही कि मैं अपने कपड़े लेने के लिए जा रही हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं है। आप देख सकते हैं जब भी वीडियो में भी आती है ना मम्मी वही 2-3 सूट में दिखाई देती है। मम्मी ने कहा मेरे पास कपड़े नहीं है। आपको याद होगा फ्लैशबैक में ना, पीछे जाओ, सोचो, पीछे जाके सोचो कि जब मम्मी वहाँ से आने वाली थी, गुड़गांव के लिए चलने वाली थी, उस वक्त में 3-4 सूट रखे गए थे जो नए नए लाए थे, 13,500 के जो सूट लाए थे उनमें से 3-4 सूट रखे गए थे मम्मी के कि भाई ये जाके वहाँ सिलवा लेना। तो वो सूट कहाँ चले गए हैं? सवाल ये उठता है, सूट कहाँ गए? हमने तो पहले ही पता था सूट स्पॉन्सर के थे, वो वापस हो चुके, क्योंकि अब तक तो मैडम 10-20 बार वो दिखा चुकी होती सूट भी कि मम्मी के सूट रखे हुए हैं, चलो मम्मी के सूट सिलवा दूंगी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, पर नहीं दिखाए ना, वो वाले सूट नहीं दिखाए क्योंकि वो जा चुके हैं। हो सकता है 1-2 उसमें से दिखा दे कि 1-2 रखे हुए हैं, बट बाकी तो जा चुके हुए हैं। आंटी जी खुद अपने मुंह से पोल खुलवा दी अपनी बेटी की है, हमें पता चल गया कि आपको जो सूट दिए गए थे ना एक्चुअली में वो दिए नहीं गए थे। दरअसल हुई क्या बात थी कि मम्मी को सूट रखे गए दिखाने के लिए कि ये है वो है, लो मम्मी सूट रख लो, लेके चले जाओ। बाहर मम्मी गई, कैमरा बंद हुआ, मम्मी वापस आई, सूट रखे, फिर वापस चली गई। आप उस वीडियो में अगर गौर करेगा तो मम्मी दोबारा से वापस जाती हुई बाहर दिखाई दे रही है। तो ये वहाँ पे पूरी इस वक्त में प्लानिंग हुई थी। फिर से आंटी एक प्लानिंग पे आपने पानी फेर दिया। हमारा ना दिल, दिमाग, फेफड़े, किडनी, गलफड़े, सब गलफड़े खैर नहीं होते इंसान के पास में, लेकिन फिर भी हमारे अटके पड़े हैं आप पे। खैर हम तो यही कहेंगे कि आंटी आप जल्दी से स्वस्थ हो जाए। और आंटी का अगर मन बच्चों में लगता है ना, बच्चों के साथ ज़्यादा मन लगता है, होता है किसी किसी को, तो अंकुर को जल्दी शादी कर लेनी चाहिए और अपनी वाइफ को लाए जो मम्मी का भी ध्यान रखे और जल्दी जल्दी बच्चे बच्चे करे और खुश रहे। तो ये मेरी थॉट है कि जल्दी जल्दी शादी कर लो भाई, तो परिवार भी आपका सुरक्षित रहेगा और ठीक भी रहेगा। खैर अभी मुझे ये जो डिसीज़न है मम्मी का वहाँ जाने का थोड़ा अजीब लग रहा है, बट हम यही कहेंगे कि भाई इस बार अपनी मम्मी की, क्योंकि लड़के अपनी मम्मी को ही समझा रहा है इस तरीके से रहना, इस तरीके से। आपने देखा होगा मरीज जब डिस्चार्ज होता है तो उनके घर वालों को बताया जाता है ये दवाई इस तरीके से इस टाइम खानी है, इस टाइम खानी है, और घर वाले केयर करते हैं। लेकिन यहाँ मरीज को ही बताया जा रहा है इस तरीके से तुम्हें केयर करनी है, क्योंकि घर वालों से शायद उनको भी कोई उम्मीद नहीं है कि घर वाला कोई ध्यान से रख लेगा या कुछ भी रख लेगा। चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, लेकिन सोचने की बात यह है कि इतने छोटे से घर में 1 2 3 4 लोग कैसे रहेंगे, वो भी जहाँ पे इतने उधम मचाने वाला बच्चा हो, एक बीमार आदमी हो, औरत हो, एक शराब पीने वाला आदमी हो, और बिना सफाई करने वाली एक औरत हो, तो पता ही नहीं किस तरह रहा जाएगा। खैर जो भी है दिलचस्प होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।